इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं सम्मेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विरोध किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि जेएनयू के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। अगर वहां पर्यटक जाएंगे तो पवित्रता कायम नहीं रह पाएगी और तामसिक प्रवृत्ति के लोग आस्था को चोट पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले में झारखंड सरकार पुनर्विचार करे। के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है उन लोगों हर एक देखो, निश्चित रूप से इस तीर्थंकर का अपना एक महत्व है और अगर वो इतना भी नहीं समझते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारी जैन धर्म की आस्था पर बहुत बड़ी चोट है। और मैं सभी जैन भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि इसके लिए अपने तीर्थंकरों के सम्मान और उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये कोई पर्यटन चयन का मतलब कोई अंडा मांस खाने के लिए या हिंसा करने के लिए नहीं है। जिन्होंने अहिंसा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है उन लोगों की उस साधना स्थली पर, उस पवित्र स्थान पर उसको बनाए रखना हर एक जैनी का धर्म बनता है। मैं सोचता हूँ हम सब लोग एकत्र होकर के सरकार को इस बात के लिए आग्रह भी करें और झुकाने का प्रयत्न करें। देखो, निश्चित रूप देश का नंबर 1 B2B एवं B2C शो जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन एमराल्ड टाइमलेस एलिगेंस थीम के साथ जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा। JECC में 23 से 26 दिसंबर 2022 होने वाले शो शीर्ष जवाहरात कारोबारी अपनी नई डिजाइन और बेहतरीन कारीगरी का प्रदर्शन करेंगे। JJS चेयरमैन विमल चंद सुराणा ने कहा कि इस वर्ष माहौल सामान्य होता जा रहा है। इस कारण JJS अपनी पूरी भव्यता के साथ दिसंबर में आयोजित किया जा रहा है। शो को सफल बनाने के लिए JJS टीम पूरे जोश और मेहनत के साथ काम में जुटी हुई है। और आपको बता दें, द दिसंबर शो के लिए इस साल एग्जीबिटर्स ने आपको बता दें उत्सुकता दिखाने के लिए कहा है। और आपको यह भी बता दें कि JJS दिसंबर शो के रूप में दुनिया भर में अपनी खास पहचान बना चुका है और देश विदेश के सालाना कैलेंडर में JJS को स्थान दिया जाता है। एमराल्ड टाइमलेस एलिगेंस में आपको बता दें ये पहचान बनाई जा रही है। 23 से 26 दिसंबर तक होगा जयपुर ज्वेलरी शो और इस शो में अलग पहचान बनाई जा रही है। पूरे जोश और मेहनत के साथ देश का नंबर 1 B2B एवं B2C शो जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन एमराल्ड टाइमलेस एलिगेंस थीम के साथ जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा। JECC में 23 से 26 दिसंबर 2022 को होने वाले शो शीर्ष जवाहरात कारोबारी अपनी नई डिजाइन और बेहतरीन कारीगरी का प्रदर्शन करेंगे। JJS चेयरमैन विमल चंद सुराणा ने कहा कि इस वर्ष माहौल सामान्य होता जा रहा है। इस कारण JJS अपनी पूरी भव्यता के साथ दिसंबर में आयोजित किया जा रहा है। शो को सफल बनाने के लिए JJS टीम पूरी तरह से जोश और मेहनत के साथ काम में जुटी हुई है। द दिसंबर शो के लिए इस साल एग्जीबिटर्स में उत्सुकता देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि JJS दिसंबर शो के रूप में दुनिया भर में अपनी खास पहचान बना चुका है और देश विदेश के सालाना कैलेंडर में JJS को स्थान दिया जाता है। और जयपुर के विद्याधर नगर में मौजूद बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में 2 दिवसीय इंटर कॉलेज कंपटीशन राज्य 2022 का आगाज किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि मीनाक्षी जैदी, सोशल वर्कर निदेशक डॉक्टर संजय बियानी, प्रिंसिपल डॉक्टर नेहा पांडे और कॉलेज डीन डॉक्टर ध्यान सिंह गोठवाल जी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित किया है। इसके अलावा सेलिब्रिटी सिंगर राहुल रंजन और कॉन्सर्ट की शुरुआत हुई, जिसमें एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिए गए। विद्यार्थियों को झूमने पर लोगों को मजबूर कर दिया। और इस मौके पर मुख्य अतिथि मीनाक्षी जैदी ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने काम में रचनात्मक दिखाते हुए आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स के पहले दिन सोलो डांस, ग्रुप डांस, RJ हंट, फोटोग्राफी, डिबेट, नुक्कड़ नाटक,
हैकाथॉन और क्विज टाइम, आनंदम जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, अग्रवाल कॉलेज, पारिक कॉलेज, हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी और कानोडिया सहित 30 से ज्यादा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। तो एक बार फिर आपको बता दें कि जयपुर के विद्याधर नगर में मौजूद बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में 2 दिवसीय इंटर कॉलेज कंपटीशन राज्य 2022 का आगाज किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि मीनाक्षी जैदी, सोशल वर्कर निदेशक डॉक्टर संजय बियानी, प्रिंसिपल डॉक्टर नेहा पांडे और कॉलेज डीन डॉक्टर ध्यान सिंह गोठवाल जी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। इसके अलावा सेलिब्रिटी सिंगर राहुल रंजन कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, जिसमें एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस ने विद्यार्थियों को झूमने पर मजबूर कर दिया और इस मौके पर मुख्य अतिथि मीनाक्षी जैदी ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने काम में रचनात्मकता दिखाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इंटर कॉलेज कंपटीशन के पहले दिन सोलो डांस, ग्रुप डांस, आरजे हंट, फोटोग्राफी, डिबेट, नुक्कड़ नाटक, हैकाथॉन, क्विज टाइम, आनंदम जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, अग्रवाल कॉलेज, पारिक कॉलेज, हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी और कानोडिया सहित 30 से ज्यादा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। जयपुर में शुक्रवार को अल्बर्ट हॉल में होने वाले कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। रामनिवास बाग की तरफ से होकर जाने वाले वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। वीआईपी, वीवीआईपी, मीडिया कर्मियों, व्यवस्थापकों और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए अलग अलग से व्यवस्था की गई है। तो जयपुर में शुक्रवार को अल्बर्ट हॉल में होने वाले कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। रामनिवास बाग की तरफ से होकर जाने वाले वाहनों की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। वीआईपी, वीवीआईपी, मीडिया कर्मियों, व्यवस्थापकों और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। शिक्षा नगरी कोटा में एक के बाद एक स्टूडेंट अवसाद में आने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन ने बताया कि स्टूडेंट्स पर परिवार भी अपनी इच्छाएं थोप रहा है। ऐसे में स्टूडेंट्स के साथ संवाद करने की जरूरत है। हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट आप। प्रदेश में युवा कहीं ना कहीं अवसाद में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में कोटा, जो शिक्षा नगरी के नाम से जानी जाती है, कुछ ऐसे मामले निकल कर आए जहां पर कुछ युवाओं ने अपनी आत्महत्या कर जीवन लीला समाप्त कर दी। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मनोचिकित्सक अखिलेश जैन मौजूद है। इनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की मानसिकता बन जाती है कि युवा है जो इस तरीके का स्टेप लेने पर मजबूर हो जाता है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है। युवा जीवन है, देश का भविष्य है। इस तरह का कदम उठाना किसी भी तरीके से औचित्यपूर्ण नहीं है। जहाँ तक हम जब सुसाइड की बात करते हैं तो युवाओं में जो सुसाइड है वो फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आज की तारीख में माना जाता है। और जब हम विशेष रूप से जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो चूंकि एक एकेडमिक स्ट्रेस रहता है स्टूडेंट्स में, निश्चित रूप से पढ़ाई का एक दबाव होता है और ऐसे में जो कॉम्पिटिशन की होड़ है, सक्सेस पाने की जो होड़ है, वो उस दबाव को कहीं ना कहीं और बढ़ा देती है। साथ ही आप देखेंगे कि अधिकांश स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने घर परिवार से दूर हॉस्टल्स में रहते हैं। तो ऐसे में जब उन पर ये प्रेशर आता है तो जो परिवार की जो प्रेजेंस होती है, पेरेंट्स की, आपके ब्रदर सिस्टर की जो प्रेजेंस होती है, जो आपको एक इमोशनल सपोर्ट देती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आप मिस करते हैं। तो वो उस दबाव को जो आप उनके साथ शेयर कर सकते थे, अपनी भावना को वो शेयर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कई बार आप देखिए, चूंकि आपके वहाँ नए ग्रुप्स बनते हैं, पीयर प्रेशर होता है, तो कई बार पढ़ाई के
अलग इतर कई बार आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं, आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको एक अनचाहे दबाव में ले जाती हैं और आप बहुत ज़्यादा उससे व्यथित होकर के कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इसके अलावा आप कई बार देखेंगे, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स जब दबाव में होते हैं या किसी तरह का प्रेशर होता है तो कई बार वो गलत दिशा, जैसे किसी को लगता है कि अगर मैं नशा करूंगा या ड्रग्स लूंगा तो अपनी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी, तो कई बार वो नशे की तरफ चले जाते हैं, जो इस तरह की बीमारी, इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देता है। जी बिल्कुल, जीवन बहुत अनमोल है और इस तरीके के कदम उठाना कहीं भी उचित नहीं है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश जैन, मनोचिकित्सक, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से और किन कारणों के चलते आज जो युवा है वो अपनी जीवन लीला बड़े आसानी से खत्म कर रहे हैं, जो ना कहीं बहुत गलत बताया गया है। जरूरत है सामाजिक संगठनों को, गार्जियंस को, कुछ इंस्टीट्यूट्स को आगे आने की, इस तरीके के सोशल कैंपेन चलाने की, ताकि बच्चों को जो है मानसिक रूप से भी डेवलप किया जा सके। कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। राजधानी जयपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच हेरिटेज नगर निगम की बाजारों में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था अभी तक पटरी पर नहीं लौट पाई है। निगम प्रशासन ने नाइट स्वीपिंग के लिए 100 कर्मचारियों के साथ एक मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक और 3 स्वास्थ्य निरीक्षकों की ड्यूटी सफाई के लिए लगाई है, लेकिन वार्डों से सफाई कर्मचारियों को रिलीविंग नहीं मिलने से काम मझदार में अटका हुआ है। बाजारों में नाइट स्वीपिंग के नाम पर सिर्फ 3 बाजारों में ही सफाई की जा रही है, जिसमें किशनपोल बाजार, चांदपोल बाजार और हवा महल बाजार शामिल है। बाकी बाजारों में नाइट स्वीपिंग कराने के लिए निगम प्रशासन ने पिछले माह 100 कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई थी। व्यापार मंडल महामंत्री कैलाश मित्तल ने बताया कि बाजारों में रात के समय सफाई न होने के चारों तरफ कचरा फैला रहता है। तो नाइट स्वीपिंग के लिए बाजारों का इंतजार लगातार बना हुआ है, क्योंकि सफाई नहीं हो पा रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, ये तस्वीरें हैं जहां तमाम बाजार ऐसे हैं जहां पर कूड़ा कचरा लगातार फैला रहता है, लेकिन वहां सफाई नहीं हो पा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां लगातार सफाई के दावे जरूर किए जा रहे हैं, 100 कर्मचारियों को लगाया गया है, लेकिन सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। राजधानी जयपुर में बाल सुधार गृह से अपचारियों के फरार होने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर से 2 बच्चों को दस्तयाब कर लिया। एक नाबालिग पर हत्या और दुष्कर्म का आरोप है, तो वहीं दूसरे पर गैंगरेप का आरोप लगा है। एसएचओ अब्दुल वहीद ने बताया कि इस पूरे मामले में सुरक्षा गार्डों की मिलीभगत भी सामने आई है। तो सुरक्षा गार्डों की लापरवाही की वजह से ये अपचारी फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन इन दोनों को दस्तयाब कर लिया गया है और लगातार पुलिस ट्रांसपोर्ट नगर से इन दोनों को पकड़ने में कामयाब साबित हुई है। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर से इन दोनों को पकड़ा है, दोनों को वापस लाया गया है। नाबालिग पर हत्या और रेप जैसे संगीन आरोप हैं। सुरक्षा गार्डों की लापरवाही भी सामने आई है इसको लेकर, और लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह से ये जो दोनों अपचारी हैं वो कैसे फरार हुए। इसमें कहीं ना कहीं गार्ड की मिलीभगत सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जोधपुर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं अभी भी कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं पीड़ित लोगों की मदद के लिए तमाम संगठन आगे आ रहे हैं और पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं। राजपूताना संघ के संस्थापक भंवर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पीड़ितों के लिए मदद की अपील की है। तो भंवर सिंह ने कहा है कि अभी तक केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलेंडर ब्लास्ट में पीड़ितों को पीएम रिलीफ फंड से 25-25 लाख रुपए देने की अपील की गई थी और पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने की अपील भी की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी सहायता राशि बढ़ाने की अपील की गई है। देखिए, जोधपुर में घटना नहीं, अब विभीषिका हो गई। लगभग 27 की कंफर्म डेथ कल शाम तक थी और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उसमें केंद्र सरकार से अभी तक कोई ऐसी अफवाहें के अलावा कोई फिजिकल कुछ ऐसा हमारे को फिक्स नहीं मिला है। हम ये अपील करते हैं कि प्रत्येक मृतक को कम से कम 25 लाख की सहायता और एक सरकारी नौकरी कम से कम प्रदान करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़े भीषण विभीषिका है। पूरे राजस्थान हिला हुआ है, रोज लाशें निकल रही है, छोटे छोटे बच्चे, पूरे 27-28 परिवार उजड़ गए, पूरी ढाणी उजड़ गई और हमारे राजनेता चुप्पी साध के बैठे हैं। उनका दायित्व बनता है और मैं मोदी जी से अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करके तुरंत पीएम रिलीफ फंड से तुरंत सहायता उपलब्ध करवाएं। और राज्य सरकार में भी सहायता अपील करूंगा कि 2 लाख पर्याप्त नहीं है, आप भी इस पर ध्यान दें मुख्यमंत्री महोदय, ये आप ही के क्षेत्र का मामला है।
भंवर सिंह रेठा, संस्थापक जय राजपूताना। खबर जयपुर के रेनवॉल से है, जहां चोरों ने नला बाजार स्थित एक दुकान में 2,50,000 रुपए से भरा बैग पार कर लिया है। चोरों ने शातिर अंदाज से शटर का ताला तोड़ा और कैबिन की तराज से रुपए से भरा बैग चोरी कर ले गए। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। देखिए तस्वीर आप, किस तरह से चालाकी से हाथ साफ किया गया और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पार्टियों के पेमेंट के लिए ये पेमेंट रखा हुआ था। 2,50,000 रुपए की रकम थी, जो रकम लेकर ये फरार हो गए। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। नकदी से भरा बैग लेकर ये चोर फरार हुए हैं। रेनवॉल की यह घटना है, जहां पार्टियों के पेमेंट के लिए ये 2.5 लाख रुपये रखा हुआ था और इस 2.5 लाख रुपए को लेकर ये चोर फरार हो गए। दुकान से 2,50,000 की चोरी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, दराज से कैसे ये पैसे निकाले गए वो भी आप समझिए, क्योंकि पार्टियों की पेमेंट यहां रखी हुई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।